हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं CHSL एग्ज़ाम के बारे में। आपकी डेट्स आ चुकी हैं और कुछ ही दिन बचे हैं, तो इन कुछ दिनों में आपको क्या पढ़ना है और क्या करना चाहिए जिससे आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। 1 जुलाई से 11 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 1 जुलाई को है तो लगभग 15 से 17 दिन आपके पास हैं, और अगर 11 जुलाई को है तो लगभग 25 दिन आपके पास हैं। और आप अपने हिसाब से देखिए आपके पास कितने दिन हैं। बहुत ही क्रूशियल पीरियड है ये, क्योंकि आप पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं या उससे ज़्यादा से मेहनत कर रहे हैं, और ये टाइम है आपको उस मेहनत को एक साथ करने का और अच्छे से एग्ज़ाम देने का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना चाहिए जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। प्लस आपको मॉक पेपर देने चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर देने चाहिए, कितने देने चाहिए, रिवीजन कैसे करनी है और क्या करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है लेकिन टाइम भी तो कम है ना। और आखिरी का रोड मैप आपके लिए 15 दिन का या 20 दिन का, जितने दिन आपके पास है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, और स्टेप बाय स्टेप आपको आखिरी जो आपकी कोशिश है वो आपको करनी है। तो इन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैंने भी अपने सीजीएल के लिए मेंस में इसी तरीके से एक रोड मैप तैयार किया था 25 दिन का, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे दिख जाएगी कि मैं कैसे पढ़ती थी। और आपको जो भी यहाँ पे PDF नोट्स, वीडियो क्लासेस या फिर आपको जो भी चीज़ रेकमेंड की जाएगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं आखिरी पड़ाव के लिए, जहाँ है आपके रिवीजन का टाइम। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैथ्स के साथ में। मैथ्स में हमारे पास है अर्थमेटिक और एडवांस। और अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो आपको कम्प्लीटली ही रिवाइज़ करना है, और मैं मानकर चल रही हूँ कि अर्थमेटिक आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा, 100% कंप्लीट किया होगा, और कुछ पार्ट रहता होगा तो एडवांस का ही रहता होगा, क्योंकि टेक्निकली अर्थमेटिक हम पहले ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अब आपको, अगर आपने 100% पढ़ लिया तो ठीक है, लेकिन कोई नया चैप्टर प्लीज़ अभी आप मत करना। टारगेट स्टडी से अगर आप जुड़े हुए तो तिलस्मी नोटबुक में जो आपने नोट्स बनाए थे ना, जब हम सेक्शनल टेस्ट देते थे, चैप्टर टेस्ट देते थे, या फिर PYQ PYP वीडियोस देखते थे, तो मैं आपसे क्या कहती थी कि नोट डाउन करो, फाइनल रिवीजन में हमें हेल्प होगी। तो ये वो टाइम है आपके लिए। वो भले ही सीरीज CGL की थी, CHSL की थी, पर ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बल्कि पता है, आपको कोई डिफरेंस नहीं है लेवल में भी। आप आराम से वो सारी चीज़ें अभी रिवाइज़ करो, और आपको आपकी सारी प्रॉब्लम जो आपने फेस की थी ना, सब आपके सामने दिखेंगी, और आपको अच्छे से काम कर पाएंगे, ताकि मेन एग्ज़ाम वाले दिन आपसे प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट किंग की PDF आपको मिलेगी, जिससे आप सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप गगन सर के टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। 70 से 80 पेज है, और आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करिए अगर आपने बनाए हैं तो। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई नया कॉन्सेप्ट चैप्टर अभी मत करना। जो पढ़ रखा है सिर्फ उसी को रिवाइज़ करना, और वहीं से आपको हेल्प मिलेगी। अगर बात करें एडवांस की, तो एडवांस में आपको ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनको अच्छे से रिवाइज़ करना है, आइडेंटिटीज़ को, वैल्यूज़ को। शुभम सर की एक वीडियो है, 1 से 2 घंटे की क्लास है, जिसमें सर ने सारी आइडेंटिटीज़ रिवाइज़ करवा रखी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। कंप्लीट रिवीजन आपकी हो जाएगी। और टारगेट स्टडी में और प्रैक्टिस में तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा ही है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेंशुरेशन, ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको रिवाइज़ करना है। नंबर ऑफ पॉलीगॉन आपको आना चाहिए। सिंपल सा होता है, लेकिन पता है क्या है, रिवाइज़ नहीं करते हैं ना तो एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। सर्कल के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, टेंजेंट का, सीकेंट का, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, और सर्कल के सेंटर्स के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल का भी आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में अगर आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं क्लास के दौरान टीचर के पढ़ाते हुए, तो आप उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। 15 से 17 दिन आपके पास है। डेली का अगर आप एक चैप्टर भी रिवाइज़ करेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। लेकिन कुछ चैप्टर इजी हैं, जिनको आप साथ में 2 या 3 चैप्टर्स को एक दिन में कर सकते हो, उनको ज़रूर करना। कॉन्सेप्ट किंग की PDF से आप रिवाइज़ कर लेना, अगर आपके पास खुद के नोट्स और फॉर्मूलाज नहीं है तो। अगर बात करूँ अर्थमेटिक की, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी पता है, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर। 2016 का जब पेपर आया था, बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और फॉर्मूले से याद नहीं थे।
तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। एवरेज, रेस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इनके क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, इनको केयरफुली रिवाइज करना। जैसे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का ऐसा है ना, मान लीजिए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जैसे कि ए और बी हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इतनी स्पीड से चल रहे हैं, कितने समय में मिलेंगे, मिलने के बाद वो उतनी स्पीड से गया, वो उतनी स्पीड से गया, अब उसने कितना ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल नहीं किया। तो ये रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, रिलेटिव स्पीड के आते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको पता चल गया आपको क्या क्या रिवाइज़ करना है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 2023 के CHSL और CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व वीडियोस शुभम सर ने करवा रखे हैं। आप CGL के कर लो, CHSL के कर लो, क्योंकि लेवल तो सेम ही है, कोई डिफरेंस है नहीं। 40 क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन तक हर चैप्टर के कवर्ड हैं, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि टीचर किस तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करता है, यानी कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। टारगेट स्टडी में तो हमने कुछ चैप्टर्स कवर कर लिए थे, लेकिन कुछ पेंडिंग है, तो आप उनको कर लेना। और आप बिल्कुल ही न्यू हो तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो, एक तरीके से रिवीजन का काम करेगा, तो आप अच्छे से इसको करना। इसके बाद में आप क्या करना, जो टारगेट स्टडी के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, तिलस्मी नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। 2 बार आपको तिलस्मी नोट रिवाइज़ करने हैं। मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे, मैंने 10 बार उनको रिवाइज़ किया था, और बहुत हेल्प होती है, क्योंकि उन सब में हमने वो सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर रखे हैं जो प्रैक्टिस के टाइम, पढ़ने के टाइम आपको प्रॉब्लम आई थी, टाइम ज़्यादा लग गया था, जिसमें आपने गलत कर दिया तो तुक्का मार दिया, तो वो सारी प्रॉब्लम है आपके प्रीवियस क्वेश्चन वाली जो आपने लिख रखी है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स को रिवाइज़ करो, ताकि आपको याद आ जाए, अच्छा उस टाइम मैंने ये गलती की थी, मुझसे ये कॉन्सेप्ट गलत हुआ था, ताकि मेन एग्ज़ाम वाले दिन आपसे कोई गलती ना हो। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में प्लीज़ कोई नया चैप्टर अभी शुरू मत करना, जितना पढ़ रखा है ना उतना ही रहने दो। और अगर क्लॉक और कैलेंडर का पढ़ने का सोच रहे हो तो प्लीज़ 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 बिल्कुल मत पढ़ना, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर और दिमाग सड़ जाता है। अगर आपको आता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता और सोच रहे हो अभी कर ले तो बिल्कुल अवॉइड करना। जो पढ़ रखा है सिर्फ उसी को रिवाइज करना। डेली के 25 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, या तो सेक्शन पेपर से कर लो, अदरवाइज बेस्ट रहेगा कि आप फुल प्रीवियस ईयर पेपर जो दे रहे हो ना उसी को करो। एक पेपर दे रहे हो, दिन के 2 पेपर दे रहे हो, जैसे मैं तो 4-4 पेपर देती थी शिफ्ट के हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा था और मेरे पास सिर्फ पेपर देने का ही था। तो अभी रिवाइज़ आप करें, लेकिन साथ में 1-2 पेपर दें, उतना बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। मैथ्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, जीके के, रीजनिंग के, सबके 25-25 क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रैक्टिस के तौर पे इतने क्वेश्चन अभी के लिए काफ़ी हैं, ज़्यादा के चक्कर में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपकी स्पीड भी आती रहेगी, एंग्जाइटी भी कम होगी, और आप थोड़ा ट्रैक पे भी रहोगे कि कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितना टाइम बचा पा रहे हो, कौन सा सेक्शन पहले अटैम्प्ट कर रहा है। ये बेसिक चीज़ें आपको समझ कर चलनी है। और मुझे एक चीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आप पहले कौन सा सेक्शन करते हो, यानी कि आपकी हायरार्की क्या है, मतलब पहले इंग्लिश करते हो, जीके करते हो, मैथ्स करते हो, रीजनिंग कैसे करते हो, प्लीज़ वो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं देखना चाह रही हूँ कि कितने बच्चे किस तरीके से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं। 1 जुलाई से पेपर है, 27 जून तक आप क्या करें, पेपर दो। उसके बाद बहुत ही मन है तो प्लीज़ आप पेपर दे लेना, अदरवाइज़ अवॉइड करना। सीजीएल का, CHSL का जो मन करे वो दे देना, लेवल सेम ही है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देना। गलती से भी मॉक पेपर मत देना, क्योंकि पता है नया क्वेश्चन अगर आप करोगे ना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए, आपको लगेगा ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देना। तिलस्मी नोट्स बनाए हैं तो ये टाइम है आपके लिए रिवाइज करने का। जब हम पढ़ते थे तो हमने प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, गलत वाले, तुक्के वाले सारे क्वेश्चन नोट डाउन किए थे, सेक्शन टेस्ट के, चैप्टर टेस्ट के, फुल पेपर के। तो अब टाइम है उनको रिवाइज़ करने का। रिवाइज़ करो, 2 बार रिवाइज़ करना। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑप्शनल है। अगर आपका मन है कि हमें टीचर के साथ में पढ़ना है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज होता रहे और हमें पता रहे कि टीचर कैसे कर रहा है, तो मैं रेकमेंड करूँगी आप राहुल मिश्रा सर के प्रैक्टिस सेट की एक प्लेलिस्ट है 20 दिन की, जिसको हम ऑलरेडी 115 दिन के टारगेट में कर चुके थे, आप वो कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है आइडिया लगा रहेगा। स्पीड क्लास की आप बढ़ा लेना, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि सर थोड़ा स्लो बताते हैं। और उसके बाद में आपको टीचर का परसेप्शन भी पता रहेगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, प्लस आपके 25 से 30 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तो आपका काम तो बन गया ना। लेकिन रीजनिंग में इतना जोर देने की आवश्यकता नहीं है आपको। 25 क्वेश्चन कीजिए और अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। इंग्लिश में वोकैब आपको रिवाइज़ करनी है 18 से 23 वाली। अगर आपको लगता है बहुत हैवी हो जाएगा क्योंकि 1300 का सेट है, सोचो, तो आप क्या करें 2020 से 23 तक की रिवाइज़ कर लें, सफिशिएंट है उतना। सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, ये आपको रिवाइज़ करनी है। सिनोनिम पढ़ें भाई, एक वर्ड है उसका क्या मतलब उतना पता होना चाहिए आपको। एंटोनिम पेंटोनिम के चक्कर में मत पढ़ना, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, सिर्फ आपको मतलब पता होना चाहिए। फिर आपको रिवाइज़ करना है।
आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड की गई थी, एक शॉर्ट वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी जिसमें आपको एक कमेंट मिलेगा और उसमें टेलीग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ पर आप मैसेज करोगे तो आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। अदरवाइज़ ब्लैक बुक से रिवाइज़ कर लो, सुंदर सिंह है तो वहाँ पे 500 ईडीएम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और 2000 वो का है, मैंने उससे पढ़ा हुआ है, आपने उससे पढ़ा है तो आप वो रिवाइज़ कर लो, या जो भी टीचर की शीट पढ़ी है, बुक पढ़ी है, वहाँ से रिवाइज़ करो, जिससे आपने पढ़ा है ना उसी से रिवाइज़ करना, उसके अलावा कहीं से रिवाइज़ मत करना। इंग्लिश के नोट्स अपने रिवाइज़ कर सकते हो, और आप कहोगे हमने तो इंग्लिश के नोट्स बनाए नहीं, जैसे मैंने नहीं बनाए थे, तो सबसे बेस्ट है आप 21 दिन की एक प्लेलिस्ट है श्रीकांत सर की, क्लास 6 से लेकर क्लास 21 तक आप पढ़ें, और उसमें आपको क्या करना है, उसमें मोस्ट रिपीटेड ग्रामर के कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो एसएससी बार बार पूछता है और पूछ पूछ के दिमाग ख़राब कर दिया है, तो वो वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपकी पूरी की पूरी ना ग्रामर रिवाइज हो जाएगी। तो श्रीकांत सर की वो क्लास देख सकते हो जिसमें एरर फॉर्म के क्वेश्चन, करेक्शन वाले क्वेश्चन सारे आप कर लोगे और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं। अगर आपका मन है कि हमें तो नोट डाउन करना है ताकि हम सीजीएल के लिए रिवाइज़ कर सकें, तो वो आपकी चॉइस, आप कर सकते हैं, लेकिन समय कम है तो आप सिर्फ देख लीजिए, 1 घंटा लगेगा, लगभग 1 घंटे की क्लास है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। ट्रस्ट मी, मैंने इस क्लास को किया था, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये क्लास, क्योंकि पूरी ग्रामर की एक निचोड़ दे रखा है आपको और उसमें सारी चीज़ें कवर्ड है। आप देख लेना, अगर आपको देखकर लगे कि नहीं भाई हमें तो सर का टीचिंग स्टाइल समझ नहीं आ रहा, तो अवॉइड करना, क्योंकि अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसा डाटा अपने सिस्टम में लें जो आपको समझ भी नहीं आ रहा और एग्ज़ाम भी पास में है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है, यानी कि अपने इंग्लिश के नोट्स रिवाइज़ कर ले, वरना ये क्लासेस से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिवाइज़ कर ले, पूरी ग्रामर रिवाइज़ हो जाएगी। 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हम पेपर फॉर्म में प्रैक्टिस कर ही लेंगे, जब पूरा पेपर दे रहे होंगे, वो कैप तो आप रिवाइज़ करोगी। अब बात करते हैं जीके की। जीके में करंट अफेयर्स में हमने मंथली जलजला किया था, सितंबर टू अगस्त हमने स्टार्ट किया था और फरवरी मार्च तक हमने कर रखा है। तो राहुल मिश्रा सर से किया था और मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए बोला था और मैंने दिखाए भी थे आपको कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। आई होप आपने बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो डीसी विथ राहुल सर का टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हैं। अच्छे से रिवाइज़ करना, क्योंकि करंट के साथ साथ ना उसका जो बैकग्राउंड है, उसका स्टैटिक पार्ट है, वो सारा ही कवर्ड है, तो वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हैं, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर यहाँ से रिवाइज़ हो जाएगा। इसके बाद आपको 2023 के जीके के जो सेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे आज प्रोवाइड करवाऊँगी, वहाँ से आप वो पीडीएफ पढ़ लेना, इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितनी चीज़ें आपको आती हैं, और स्टैटिक वाला पोर्शन कवर हो जाएगा और आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टारगेट स्टडी में अगर आप रहे हो तो हमने ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें कंप्लीट की थी। अब बात करते हैं स्टैटिक आपको कहाँ से कवर करना है। अगर आपने अपनी बुक से किसी से पढ़ा है, ल्यूसेंट से पढ़ा है, मनोवर से पढ़ा है, तो आप वहाँ से रिवाइज़ कर लेना। अदरवाइज़ देखिए, पीडीएफ पड़ी है मेन बुक की टेलीग्राम के ऊपर, 50 पेज हिस्ट्री के हैं, 55 पॉलिटी के, 40 से 50 ज्योग्राफी के हैं और इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान और 2011 का सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको 5 ईयर प्लान की वीडियो देखनी है तो अमन श्रीवास्तव सर की देख लेना, और 2011 सेंसस की वीडियो चाहिए यूट्यूब पे तो अमन सर की या फिर राहुल मिश्रा सर की आप देख सकते हैं वीडियो, वहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट सारे रिकॉल हो जाएंगे। इस पीडीएफ को, इस मेन बुक को मैंने बहुत बार पढ़ा है, कोई 10 बार मैंने इस बुक को पढ़ रखा है, बहुत ही प्यारी बुक है। अगर आपकी इच्छा होती है तो आप यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो, फ्री में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। कहीं से भी पढ़ा यार, स्टैटिक सेम ही होता है तो आप रिवाइज़ कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं हमने टारगेट स्टडी के दौरान किए थे, एक वीडियो ऑलरेडी डला है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपकी हेल्प हो जाए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने में। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं जीके में, हमने तो जीके को भी हाथ नहीं लगाया, अब बताइए कि क्या करना चाहिए, तो आप क्या करें, परमार एसएससी की वन शॉट क्लासेस देख लें। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो भी चाहते हैं कि हमें तो रिवाइज़ करना है तो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की आपको वीडियो मिल जाएंगी परमार एसएससी पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैंने आपको पहले बताया उतना मोर देन सफिशिएंट है। आरबी सर की एक पीडीएफ कंपाइलेशन रहती है पूरे साल भर की, उसको भी आप कर सकते हैं। उसमें सारे स्टैटिक टॉपिक जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल हाईवे, वाटरवेज, वो सारी चीज़ें हैं, वहाँ से आपकी रिवीजन हो जाएगी और 1 लाइनर करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, तो वो आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, आपको पेपर देना चाहिए नहीं देना चाहिए। डेली का 1 पेपर 2 पेपर मोर देन सफिशिएंट है, 50-50 क्वेश्चन हर सेक्शन के हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर ही देना, उसके अलावा मत देना। मैं तो 4-4 पेपर देती थी, क्योंकि
मैं काफ़ी बार रिवाइज़ कर चुकी थी, तो मैं 4 पेपर दे सकती थी, लेकिन अभी आप 2 पेपर ही देना यार, 1 पेपर भी सफिशेंट है। और साथ में रिवाइज़ करते रहना, एनालिसिस ज़रूर करना, कंटिन्यू रखना अपनी रिवीजन को, रिवीजन साथ में करते रहना और रिलैक्स रहना। एग्जॉस्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि देखिए आप कब से पढ़ रहे हैं और आपको है कि हम तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो रखे हैं। तो ब्रेक ले लो, रिलैक्स हो जाओ, अच्छा सा खाना खाओ, प्यारी सी कोई मूवी देखो। उत्तेजना वाली मूवी मत देखना, मार धाड़ वाली मत देखना, कार्टून वाली देख लेना, कुछ फल फ्रूट वाली देख लेना, अगर ऐसी कोई मूवी है तो वो देख लेना, आपको रिलैक्स फील होगा। और फिर से पढ़ाई करना, सपने हमारे हैं, सब चीज़ हमें पानी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, थकान भी हमें ही होगी ना। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको पता चल गया क्या क्या करना है। अब डेली आपको क्या करना है और कैसे करना है। 1 पेपर 2 पेपर दो, शिफ्ट के हिसाब से दो, और 2 घंटे में 1 पेपर आपका हो जाएगा और 3 घंटे लगेंगे आपको अगर आप 2 पेपर देते हो तो एनालिसिस के साथ में। जीके 2 घंटे आप रिवाइज़ करो। स्टैटिक मेन बुक को करने में अगर आप हर सेक्शन भी करते हो ना, 25 पेज डेली के करते हो, तो 2 दिन लगेंगे ईच सेक्शन को पूरा करने में। 1 से 2 दिन लगेगा आपको हर महीने का जलजिला पढ़ने में। 2023 के क्वेश्चन करोगे आप तो आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे उनको रिवाइज़ करने में। ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में आपको क्या करना है, 1 घंटे आपको इंग्लिश पढ़ना है वोकैब के लिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए 1 घंटे की क्लास जो है वो सफिशिएंट है, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट रेकमेंड की है। अगर आप उससे नहीं करना चाहते हो तो अपने नोट्स को रिवाइज़ कर लो। और मॉक पेपर में आप जो हम देंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे होंगे, तो उसमें हमारी प्रैक्टिस हो ही जाएगी क्वेश्चन फॉर्मेट से 25-50 क्वेश्चन की। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन अगर हम फुल पेपर में देंगे तो ये तो टाइम काउंट होगा ही नहीं, लेकिन आपको है कि वो क्वेश्चन तो दे रहे हैं, अलग से भी हमें देना है, तो आप क्या करें, टीचर के साथ प्लेलिस्ट से सोल्व कर लें, या फिर 25 क्वेश्चन आप सेक्शनल के भी कर सकते हैं, किसी बुक से भी कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन करने में आपको 12 से 15 मिनट लगते हैं और उनको रिवाइज़ करने में, एनालिसिस करने में 15 मिनट लगते हैं, यानी कि 30 मिनट ही लगेंगे आपको। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपको 1 घंटा यहाँ पे लग रहा है। इन टोटल आपको 1 घंटा रीजनिंग का, 2 घंटे इंग्लिश के लिए, 2 घंटे आपको जीके के लिए, और 2 से 3 घंटे आपको पेपर देने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। 10 घंटे भी आप दिन का पढ़ोगे ना, आपकी इतनी अच्छी तैयारी और रिवीजन हो जाएगी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद में 8 घंटे अपनी नींद रखो, 2-3 घंटे अपना काम कर लो जो भी आपको करना है, छुटपुट काम जो आपका होता है। तो यहाँ से आपका पता चल गया टाइम टेबल क्या है। इसके बाद में एक चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी, हमारी रिगरस प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट होगी 17 जून से लेकर 23 जून तक। 7 दिन की प्रैक्टिस सीरीज़ है, 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हमें बहुत रिगरस प्रैक्टिस करनी है, जीके हम रिवाइज़ करते रहेंगे, बाकी तो प्रैक्टिस से काम चल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, पूरी रिवीजन आपकी हो जाएगी, आपको हेल्प भी मिलेगी। आप चाहें तो इन 7 दिन की प्रैक्टिस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका ये है कि नहीं अभी तो हम रिवाइज़ कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी करेंगे तब हम कर लेंगे, तो वो आपकी चॉइस है। 100 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर सेक्शन के रहेंगे और आपकी सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी यहाँ पे, तो आप इसको फॉलो कर लेना। अदरवाइज़ ये आपकी कॉल है, आप डिसाइड करना कि आप इसको करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप अगर उतना भी करेंगे तो उतना सफिशिएंट है। टिप्स कुछ मैं आपको देना चाहूँगी। पहली बात तो रिवीजन पे ध्यान दें, जितना रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। कोई भी नया कॉन्सेप्ट, नया फॉर्मूला, नया चैप्टर उस चक्कर में मत पढ़ना। नया डेटा अभी फीड करने का टाइम नहीं है, जो ऑलरेडी फीडेड है उसी को रिवाइज़ करें, रिलैक्स रहें। बहुत अच्छा होगा यही सोचते रहे, अच्छा होगा अच्छा होगा, बुरा होना तो हो जाएगा ना, हम तो अच्छा सोचेंगे। अच्छा खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, उससे उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट आती है, दिमाग ख़राब होता है। तो आपको हल्का फूड खाना है, फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, खुद को हाइड्रेटेड रखना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पीते रहना, पानी पिए पढ़ते रहिए, पानी पिए पढ़ते रहिए, फ्रूट खाइए पढ़ते रहिए, ऐसे आपको करना है। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, यानी कि ट्राई करें 10 से 11 बजे तक आप सो जाएं और उसके बाद में सुबह 6 से 7 बजे तक आप उठ जाएं। आपको रूटीन ठीक करना पड़ेगा, एग्ज़ाम डे पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी रूटीन का, तो अपना रूटीन ट्राई करना कि टाइम से सो जाएं। नींद आपको आनी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ना नींद आनी बंद हो जाती है और या फिर ज़्यादा आने लग जाती है। और प्रीवियस ईयर पेपर जब भी आप दें तो टाइम और शिफ्ट के हिसाब से आपको देना है, ताकि आपका दिमाग एक्टिव रहे। यानी कि 4 शिफ्ट 3 शिफ्ट में पेपर होता है, सुबह में, ब्रंच के टाइम में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, तो आप उस हिसाब से पेपर देना, रिलैक्स रहकर पेपर देना, एनालिसिस ज़रूर करना। और देखिए जितना आप शांत रहेंगे इस टाइम पर, उतना शांति से आप रिवाइज़ कर पाएंगे और उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है
तो मुझे कमेंट्स में बता देना। PDF नोट्स जो भी मैंने मेंशन किया है सब टेलीग्राम पे मिलेगा, आपको ज्वाइन कर लेना, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। आई होप इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की होगी। और मैंने अपने मेंस की प्रिपरेशन में 25 दिन के लिए फ़ॉलो किया था अपना रूटीन, और उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हैं। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से आप तैयारी करते रहिए, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, भगवान आपको सफलता दे, आपके सारे एफर्ट रंग लाएं। हर हर महादेव।